आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की। फॉर्मेल्डिहाइड के बनाने की प्रयोगशाला विधि। थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, उनको समझना है बहुत आराम से, क्योंकि अगर उन पॉइंट्स को आपने नहीं समझा तो फिर ये दिक्कत करेगा और आएगा नहीं। तो पहले तो इसका ऑपरेटिव कनेक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड फार्मूला HCHO। तो प्रयोगशाला विधि द्वारा इसको हमें बनाना है। तो प्रयोगशाला विधि द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक स्टैंड होता है। स्टैंड की सहायता से गोल पेंदी वाले फ्लास्क को कस दिया जाता है। इसके नीचे बर्नर लगा देते हैं। इसमें बाहर की ओर एक निकास नली लगा दी जाती है, जिससे वायु आने की व्यवस्था होती है। दूसरा निकास नली के द्वारा इसका संबंध कांच की ट्यूब से कर देते हैं। कांच की ट्यूब के अंदर प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस को भर दिया जाता है। भरने के बाद इसके नीचे एक बर्नर लगा देते हैं। इस कांच की ट्यूब का संबंध निकास नली के द्वारा ग्राही पात्र से कर देते हैं। एक ग्राही पात्र रखा हुआ है और इसी में एक चूसक पंप लगा देते हैं। सक्सेशन पंप लगा दिया जाता है, चूसक पंप लगा देते हैं। पैराग्राफ चेंज। फ्लास्क के अंदर मेथिल अल्कोहल को भर देते हैं। भर दिया। अब स्टेप समझिएगा आप। फ्लास्क के अंदर मेथिल अल्कोहल को भर देते हैं। भरने के बाद नीचे से इसको हल्का सा गर्म करते हैं। गर्म करना शुरू किया। अब जब गर्म करेंगे तो मेथिल अल्कोहल की वाष्प बनेगी। अब इसके बाद हम करते क्या है कि इधर चूसक पंप की सहायता से वायु को खींचते हैं। तो अब देखिए ज़रा सा, ये पूरा यहाँ से बंद है। यहाँ से वायु को अपनी तरफ खींचेंगे, तो खींचेंगे यहाँ से और वायु आएगी कहाँ से? यहाँ से। बात को ठीक से समझिएगा। खींचते हैं यहाँ से और वायु आती है यहाँ से, और इसको ऑलरेडी आप गर्म कर रहे हैं और यहाँ है मेथिल अल्कोहल की वाष्प। तो बाहर से जो वायु आती है और मेथिल अल्कोहल की वाष्प, दोनों का मिश्रण निकल करके जाता है कांच की ट्यूब में। कांच की ट्यूब में प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस रखा होता है। इसको नीचे से गर्म करते हैं। तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मेथिल अल्कोहल की वाष्प और वायु प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प बनती है। ये निकास नली के द्वारा निकल करके जाती है कांच की ट्यूब में। ये फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प बनती है और ये कांच की ट्यूब से निकल करके जाती है कहाँ? ग्राही पात्र में, जिसमें जल भरा होता है, और ये जल फॉर्मेल्डिहाइड को अवशोषित कर लेता है और इस प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर से, इस बार आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रयोगशाला विधि द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक स्टैंड होता है। स्टैंड की सहायता से गोल पेंदी वाले फ्लास्क को कस दिया जाता है। नीचे बर्नर लगा देते हैं। इसमें बाहर की ओर वायु आने के लिए एक निकास नली लगी होती है। फ्लास्क का संबंध निकास नली के द्वारा कांच की ट्यूब से कर देते हैं और इस कांच की ट्यूब में प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस को भर दिया जाता है। इसके नीचे एक बर्नर लगा देते हैं। कांच की ट्यूब का संबंध निकास नली के द्वारा ग्राही पात्र से कर दिया जाता है और इसमें एक चूसक पंप लगा दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज। फ्लास्क के अंदर मेथिल अल्कोहल को भर देते हैं। भरने के बाद नीचे से गर्म करते हैं। इधर इसको नीचे से गर्म करते हैं और इधर चूसक पंप के द्वारा वायु को खींचते हैं बाहर। तो खींचते हैं इधर से और वायु आती है यहाँ से। तो मेथिल अल्कोहल की वाष्प और वायु का मिश्रण दोनों निकल करके जाता है कहाँ? कांच की ट्यूब में, जिसमें प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस रखा होता है। उसको यहाँ पर होता क्या है कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मेथिल अल्कोहल की वाष्प और ऑक्सीजन यानी वायु प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प बनती है, जाती है, ग्राही पात्र में एकत्र हो जाती है और जल में अवशोषित हो जाती है और इस प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन प्राप्त हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।